अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों इस समय की दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर नीदरलैंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां इलेक्ट हुए नए प्रधानमंत्री अपनी जीत के लिए भारत को धन्यवाद बोलते नहीं रुक रहे। बता दें यहां के प्रधानमंत्री ग्रीड बिल्डर्स हिंदुओं के सपोर्टर हैं और इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं। क्या है आखिर ग्रीड बिल्डर्स और भारत के बीच का रिश्ता, इस पर वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। वहीं हमारी दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ से भारत आने वाला 50 लाख बैरल रशियन क्रूड ऑयल रास्ते में ही अटक गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों एक समय था जब यूरोपियन देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कट्टर मुस्लिम विचारधारा का सपोर्ट करते थे, लेकिन अब समय बदल रहा है और वही यूरोपियन देश अब इस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान को दरकिनार कर रहे हैं। चाहे फिर वह फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर इटली ही क्यों ना हो, ये सभी मिलकर कट्टर मुस्लिम विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। भारत के रिश्ते भी अब इन यूरोपियन देशों से अच्छे होते जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हमें COP28 समिट में भी देखने को मिला, जहाँ भारत के पीएम सभी मुस्लिम देशों के लीडर से अच्छे से मिलते हुए नजर आए। अब सभी देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं और कट्टर मुस्लिम विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। इस लिस्ट में एक नाम और शामिल हो गया है, जो कि है नीदरलैंड। वैसे तो भारत और नीदरलैंड के रिश्ते हमेशा से ही ठीक रहे हैं, लेकिन जब से ग्रीड बिल्डर्स नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री इलेक्ट होने पर ग्रीड बिल्डर्स को दुनिया भर से शुभकामनाएं मैसेज मिल रहे हैं। वहीं इसी को लेकर ग्रेट बिल्डर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और भारत को विशेष के लिए थैंक यू कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं उन सभी हिंदुओं के साथ हूं जिन पर सिर्फ हिंदू होने की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अत्याचार होते हैं। बता दें बिल्डर्स हमेशा से ही मुस्लिम विचारधारा के खिलाफ रहे हैं और हिंदुओं के सपोर्ट में रहते हैं। उन्होंने कई बार मुस्लिम विरोधी स्टेटमेंट भी दिए हैं। पिछले साल जब मोहम्मद पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा का बयान सामने आया था, जिसका दुनिया भर में जमकर विरोध हो रहा था, उस दौरान भी ग्रेट बिल्डर्स इकलौते ऐसे विदेशी लीडर थे जो उनके सपोर्ट में थे। उन्होंने तब कहा था कि नुपुर शर्मा को दुनिया भर में डेथ थ्रेट मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच कहा। मैं उनका समर्थन करता हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस हद तक ग्रेट बिल्डर्स हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों नीदरलैंड के आम इलेक्शन जीतकर ग्रेट बिल्डर्स ने सभी को चौंका दिया। उन्हें खुद भी ये उम्मीद नहीं थी कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं पर उनकी जीत ने यूरोप की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। नीदरलैंड की पार्टी फॉर फ्रीडम इलेक्शन में सबसे आगे रही और बिल्डर्स ने 150 में से 143 सीटों में जीत हासिल की। वहीं पर उनकी जीत से मुस्लिम इमिग्रेंट्स में खलबली मच गई है, क्योंकि नीदरलैंड मुस्लिम शरणार्थियों से छुटकारा चाहता है और बिल्डर्स ने इनको ब्लैकलिस्ट करना भी शुरू कर दिया है। वहीं पर इससे सभी मुस्लिम देशों को एक तगड़ा झटका लगा है और समय के साथ साथ यूरोपियन देश कट्टर मुस्लिम विचारधारा को छोड़ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोप में करोड़ों रुपए लगाकर हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों ग्रेट बिल्डर्स को इलेक्शन जीतने के लिए हमारी तरफ से भी ढेर सारी बधाइयां। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रूस से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल रशिया से भारत आ रहे 3 कच्चे तेल के टैंकर रास्ते में ही फंस गए। इन टैंकर्स को 4 हफ्ते पहले ही इंडिया पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन एक भी टैंक अभी तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सके हैं। इसके पीछे की वजह यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शन है। सैंक्शन के मुताबिक रशियन क्रूड ऑयल के लिए जो प्राइस कैप सेट किया गया है वो उसको नहीं मानता, जिसकी वजह से इन टैंकर्स को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया है। बता दें इन टैंकर्स में करीब 50 लाख बैरल रशियन क्रूड ऑयल है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सबसे पहले अक्टूबर मिड में 2 टैंकर को सैंक्शन किया था। वहीं इसके बाद मिड नवंबर में 3 टैंकर को सैंक्शन लगा दिया और इसके बाद 3 और टैंकर्स को दिसंबर में सैंक्शन किया गया। ये 8 में से 6 टैंकर्स रूस की स्टेट कंपनी के हैं। बता दें सभी टैंकर इंडिया के वेदिनार पोर्ट पर जा रहे थे, जो अब श्रीलंका में फंसे हुए हैं। ये सैंक्शन G7 के द्वारा लगाया गया है, जिसमें 7 देश शामिल है। यह प्राइस कैप को लेकर है, जहां पर क्रूड ऑयल के लिए पर बैरल $60 प्राइस लिमिट सेट की गई है। प्राइस लिमिट इससे ज्यादा जाने से ये नियम के खिलाफ है। इसके अलावा इन टैंकर्स के डेस्टिनेशन तक न पहुंचने का कोई रीजन सामने नहीं आ रहा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से भारत आ रहे इन टैंकर्स को भारत को अपने वेबिनार पोर्ट पर आने की इजाजत दे देनी चाहिए या फिर नहीं? हालांकि अगर भारत ऐसा करता है तो भारत यूएस के सैंक्शन को दरकिनार कर रहा होगा। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच में यह विवाद फंस सकता है, लेकिन अगर ये टैंकर भारत में नहीं आते तो ये ऐसे ही फंसे रहेंगे और इसको या तो वापस लेकर
लेकर जाना पड़ेगा या फिर रूस इसको अपने यहाँ पर रखने के लिए भारत पर दबाव बनाएगा। इन दोनों ही विषय के ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को। जी जनाब, ग्रेट बिल्डर ये नाम है। अच्छा, इनके बारे में पिछले दिनों भी एक न्यूज़ आई थी कि ये नीदरलैंड के पीएम बनने वाले हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अब बन भी गए। अच्छा, इनका एक बयान था कि इन्होंने पाबंदी लगा देनी थी मुस्लिम्स पे कि नीदरलैंड में आना ही नहीं है, जो हैं वो निकल जाएं। यानी इनके आने के बाद मुसलमानों के लिए नीदरलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। पाकिस्तानियों के लिए वीज़े वैसे ही पूरी दुनिया में बंद होते जा रहे हैं, तो इस कंट्री में तो यूँ समझ लें अब भूल जाए। जिस तरीके से इनके नेचर के बारे में मैंने सुना है, जिस तरीके से इनकी नेचर के बारे में जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, तो उस पाकिस्तानी मुसलमान तो यूँ समझ लें पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये ज़्यादा पक्के मुसलमान हैं ना। बाकी दुनिया के लोग सऊदीया वूदिया वाले वो तो एक कच्चे मुसलमान हैं, वो असल मुसलमान थोड़ी हैं। मुसलमान तो हम हैं, हमारे अंदर जो जज्बा है वो कहीं भी नहीं है। हमारे ऊपर जो ऊपर से करम होता है ऊपर वाले का, पाकिस्तानियों के ऊपर एज़ ए मुस्लिम हमें जो गिफ्ट मिलते हैं ऊपर से, वो कहीं पर भी नहीं है, किसी पर भी नहीं है। हमारे अंदर बहुत बड़ा जज्बा है, हम जज्बे के साथ जो भरे पड़े हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पे इस भाई ने, ग्रेट बिल्डर ने, तो हमें पाकिस्तानियों को तो आने ही नहीं देना 100% सख्त सही तरीके से। अच्छा, कई पाकिस्तानी ऐसे होंगे जिनके वहाँ बिज़नेस होंगे, कई पाकिस्तानी ऐसे होंगे जहाँ पे वहाँ कई सालों से फैमिलियाँ रह रही होंगी, उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए होंगे। तो अब दूसरे जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम बड़े रोशन किए हैं, गंद मचाया है समझो, उनकी वजह से वो जो वहाँ सेटल हैं उनके लिए भी मुसीबत, उनके लिए भी परेशानी, उनके लिए भी अपना फ्यूचर जो है उनका भी हम लोगों ने समझो तबाह कर दिया, हमारे भाइयों ने समझो तबाह कर दिया अपने ही भाइयों का। तो काश कि हम अपना इमेज सही रखें, काश कि हम दुनिया में इंसानों की तरह रहें, काश कि हम अपना बिहेवियर, अपना रख रखाव, अपनी क्रिमिनल माइंड जो सोच है हमारी, उसको बाहर रख के पाकिस्तान में छोड़ के चले जाएं, उसको कहीं और जाके तो अच्छे काम करें, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें, ताकि आज दुनिया में हमारी इज़्ज़त होती, आज हमारा नाम होता। अब उन्होंने तो मतलब यूँ समझ लें कि उनके तो जहन में ये है कि जहाँ मुसलमान है वहाँ गंद है, जहाँ मुसलमान है वहाँ पर अमन नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को तो बर्दाश्त ही नहीं करना इन्होंने। तो नीदरलैंड के रहने वाले जो हैं वो तकलीफ़ में आने वाले हैं, नीदरलैंड में रहने वाले जो हैं वो परेशानी में आने वाले हैं। और आज अगर वो आ रहे हैं परेशानी में तो अपने ही मुसलमानों की वजह से आ रहे हैं, मुसलमानों के बिहेवियर की वजह से आ रहे हैं। तो हमें अब पूरी दुनिया में कहीं भी हम जाएं तो कम से कम बाहर जाके तो हम थोड़ी सी इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारें, तरीके से ज़िंदगी गुजारें। सऊदीया के हवाले से, दुबई के हवाले से वीडियोज़ आती हैं कि भीख मांगने वाले पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। कितनी शर्म की मकाम है, कितना अफसोस का मकाम है कि यार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।